यहाँ पे एक 150 वाट का इन्वर्टर किट है दोस्तों। ये इन्वर्टर किट आपको लोकल मार्केट में लगभग 80 से 100 रुपए के आसपास मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो 150 से 160 रुपए के आसपास आपको ये मिलता है। तो इस किट की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये 100 से 150 वाट के बीच में इजीली स्मूथली वर्क करता है। और एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अलग से कोई भी ट्रांसफॉर्मर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें पहले से ही इनबिल्ट ट्रांसफॉर्मर आता है। और ये जो वर्क करता है वो 2 मॉसफेट और एक आईसी के ऊपर वर्क करता है दोस्तों। ये इसका ट्रांसफॉर्मर, एक आईसी, कुछ डायोड, और ये यहाँ से इसका आउटपुट रहेगा जो कि 220 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है। और इनपुट का ये 2 वायर, जो 2 mm के वायर हैं, ये बैटरी के लिए हैं, मोटे वायर हैं, और आउटपुट के पतले वायर हैं दोस्तों। इनपुट के मोटे वायर इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो बैटरी का जो पावर है, उसका जो एम्पियर है वो डाउन ना रहे, इसलिए यहाँ पे मोटे वायर यूज किए जाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, रेड यहाँ पे पॉजिटिव है, ब्लैक यहाँ पे नेगेटिव है। तो प्लस और माइनस आप ध्यान में रखें। प्लस को आपको रेड वायर, प्लस के ऊपर आपको रेड वायर लगाना है और माइनस के ऊपर ब्लैक वायर। तो यहाँ पे मैं 2 होल्डर ले लेता हूँ। इन दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है और उनसे एक वायर जो हमारा किट है उसके आउटपुट के दोनों वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आप किसी भी वायर को किसी तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद आपको मैं इसके ऊपर इंसुलेटेड टेप कर दूंगा। तो कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें ये करेंगे, सबसे ज़्यादा मैं एक यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लूँगा और एक 9 वाट की एलईडी लाइट लूँगा, तो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये एक बैटरी है दोस्तों, मैंने इसके बाइक की बैटरी बनाई थी। इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखें। आपके बहुत काम का वीडियो है दोस्तों, आपके काफ़ी पैसे बचा देगा ये वीडियो। तो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस के ऊपर दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं, प्लस के ऊपर रेड वायर, माइनस के ऊपर ब्लैक वायर। तो ये जो किट है, सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये आप इजीली मार्केट से परचेज कर सकते हैं और बहुत सस्ता और बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक 100 वाट का बल्ब लगा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको 9 वाट की एक एलईडी बल्ब लगाऊंगा और उनको एक आधा घंटे तक मैं इसको चलाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना हीट होता है, कितना क्या, ये कैसे वर्क करेगा और कितना लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे 9 वाट की एलईडी बल्ब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मॉसफेट है या आईसी है, जो ट्रांसफॉर्मर है, वो कितने हीट होते हैं। तो उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि ये कितना वर्क करता है, कितना अच्छे से करेगा। तो अब आधा घंटा हो चुका है दोस्तों, लगभग बराबर ये काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब काफ़ी हीट हो चुका है, तो टच भी नहीं कर पा रहे। तो मैं इसको हटा देता हूँ बल्ब को। तो एलईडी भी मैंने हटा दी है। अब मैं बैटरी से पावर हटा देता हूँ। इसके जो वायर हैं, दोनों वायर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो कहीं कोई हीटिंग इशू वगैरह तो नहीं है। तो मैंने दोनों वायर यहाँ पे हटा दिए हैं। अब मैं आपको इसके कंडीशन दिखा देता हूँ, किट की कैसी क्या कंडीशन है। ये देखिए, तो मॉसफेट तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, दोनों मॉसफेट बिल्कुल सही है। आईसी हल्का सा थोड़ा गर्म है और ट्रांसफॉर्मर भी थोड़ा सा हल्का गर्म है। तो आपको सबसे बेटर तरीका यही दोस्तों, इसमें 8 से 9 एलईडी 9 वाट की आप जला सकते हैं बिजली, बिल्कुल ईजिली और बहुत स्मूथली। ना कोई हीटिंग इशू होगा आपके पास, ना कोई दिक्कत होगी। आप इसको डायरेक्ट इन्वर्टर वाली जो 150 एच की बैटरी आती है उसके साथ भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होने वाली। तो आपके लिए, आपके घर के लिए जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे ये किट बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आसानी से मिलने वाला किट है दोस्तों, जो कि आपका जो लाइट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। आप डायरेक्ट इसको बैटरी और कंट्रोल के साथ सोलर के से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक 25 वोल्ट का इन्वर्टर सर्किट है दोस्तों मेरे पास। ये मैंने दिल्ली से कबाड़ी मार्केट से परचेज किया था मात्र 35 रुपये के अंदर। तो आप भी अगर कबाड़ी मार्केट के आसपास रहते हैं तो आप भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 2 मॉसफेट के साथ एक 7805 आईसी मिलती है और एक आपको आईसी मिल जाती है 393 पॉइंट वाली, और एक आपको यूएसबी चार्जर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप किसी भी तरह का मोबाइल आपका चार्ज कर सकते हो। इसके ऊपर इंडिकेटेड
था पहले से ही दोस्तों। इसके ऊपर बैटरी का प्लस माइनस और आउटपुट के लिए ही 2 पॉइंट दिए गए हैं। और ये यूजुअली दोस्तों घर में 25 वोट का क्लेम करके आता है, तो लगभग आप एक एलईडी बल्ब और एक चार्जर दोनों में से एक कोई भी एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास एक रूम है, आपको छोटा सा इन्वर्टर चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसी का टेस्ट हम पूरे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बैटरी के वायर दोनों यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब आउटपुट के दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं। बैटरी के वायर दोस्तों जहाँ पे आपको 3 एम्पेयर का डायोड मिलता है, उसी के सिरे के ऊपर आप पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, तो दोनों कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। एक डायोड के ऊपर है जो कि हमारी बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव सिरा कनेक्ट रहेगा, और ये हमारे 220 वोल्ट के आउटपुट के लिए वायर रहेंगे। तो अब इसके ऊपर मैं एक 5 पिन का सॉकेट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये 5 पिन सॉकेट आप किसी भी तरह के बॉक्स के अंदर पैक करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ओपनली ये सर्किट यूज़ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा डिटेल वीडियो मिले और आपको अच्छी नॉलेज मिले, इसलिए मैंने इसको पैक नहीं किया। और एक यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, बाइक की बैटरी है दोस्तों ये। आप यहाँ पे किसी भी तरह की बैटरी ले सकते हैं। होममेड मैंने बहुत सारी 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। तो मैंने पॉजिटिव सिरा यानी कि रेड वायर पॉजिटिव प्लस के ऊपर और ब्लैक वायर माइनस के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। और एक यहाँ पर मैंने 9 वोल्ट की DOB LED ली है, वो भी मैंने ओपन रखी है, कहीं आपको ये ना लगे कि वीडियो फेक है। तो ये देखिए, आपकी 9 वोल्ट की LED काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। बस थोड़ा वायर लूज़ है, इसलिए थोड़ा ये ब्लिंक कर रही है बीच में। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से 9 वोल्ट की LED यहाँ पे जल रही है दोस्तों। आगे मैं आपको 25 वोल्ट की LED भी यहाँ पे जला के दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो अब मैं यहाँ पे एक होल्डर ले लेता हूँ और एक 25 वोल्ट का LED बल्ब ले लेता हूँ। आप इसमें 9 से 12 वाट की LED तो ईजिली जला सकते हैं। अब हम 25 वोल्ट की LED यहाँ पे जला के देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वायर कनेक्ट कर दीजिए। और जब भी आप इसी तरह के कोई एक्सपेरिमेंट घर पे करते हो, तो आप ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का, कभी भी ऐसे खुले सर्किट से आप काम ना करें। ये देखिए, हमारी जो 25 वोल्ट की जो LED बल्ब है दोस्तों, वो हल्का सा जल रहा है और साथ साथ में ब्लिंक भी कर रहा है। तो ये 25 वोल्ट का LED बल्ब बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा इस सर्किट के ऊपर। अब मैं आपको चार्जर भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो मेरे पास एक कैमरे का जो मैं DSLR यूज़ करता हूँ, उसकी बैटरी है, उसको भी ये अच्छे से चार्ज नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करता हूँ, एक बार बैटरी का जो चार्जिंग का इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लग जाता है। एक बार करता है, उसके बाद में वो भी साइलेंट हो जाता है। तो मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने बैटरी चेंज की तब भी एक बार ब्लिंक हुआ, उसके बाद में भी ये बैटरी को भी चार्ज नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट USB जो हमें पोर्ट दिया गया है, उसके साथ यहाँ पे मैं मोबाइल चार्ज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये आपको चार्ज करेगा बैटरी को। क्या आप स्मार्टफोन इससे चार्ज कर सकते हैं? तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको USB पोर्ट से केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। अब चार्जिंग, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसके ऊपर चार्जिंग कनेक्ट की, तो इसके ऊपर वार्निंग लिखी आ गई है दोस्तों कि आप पहले आपका कनेक्शन चेक करें कि आपने प्रॉपरली लगाया है या नहीं लगाया, क्योंकि ये बिल्कुल ही स्लो चार्ज हो रहा है। मुश्किल से 3 मिनट में आपका 1% चार्ज होगा। तो कभी कभार आप इमरजेंसी में इसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी कभी कभार। 3 मिनट में 1% का मतलब है तो आपके दोस्तों बहुत सा टाइम लग जाएगा आपकी मोबाइल को चार्ज करने में। अब मैं डायरेक्ट इसको 5 पिन सॉकेट से चार्जर के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ कि यह किस तरह से ये चार्ज करता है। ये देखिए, मैंने फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल चार्जर यहाँ पे लगा दिया है, तो ये अच्छे से चार्ज कर रहा है, लेकिन स्लो कर रहा है दोस्तों। फास्ट चार्जिंग अभी भी इसके ऊपर नहीं आई है। तो इसके ऊपर जो डायरेक्शन दी गई है कि 3% बैटरी हमारी रिमेनिंग है, उसको फुल चार्ज होने में लगभग आपको 6 मिनट देनी पड़ेगी, यानी कि 2 मिनट में 1% ही ये चार्ज होगा। ये देखिए, दोबारा आपको मैं यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो सेम कंडीशन रहेगी दोस्तों। कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको ये मिलता है दोस्तों। ओसवाल कंपनी का है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ ओसवाल लिखा है, बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी और पावरफुल इन्वर्टर 150 VA लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। बस सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी कंपनी का है।
तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों मैंने लाजपत राय मार्केट से 750 रुपये में परचेज़ किया है। अगर आप दोस्तों ये ऑनलाइन वगैरह ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह किसी भी वेबसाइट से परचेज़ करते हो तो लगभग ये 1800 से 2000 रुपये का मिलता है। अगर आपको मेरे को कोई लिंक मिलता है अमेजोन से तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और जबकि आप इसको इंडिया मार्ट वगैरह जैसी वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो लगभग 1000 से 1200 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप चाहिए होगा तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करते ही हमें सबसे पहले इन्वर्टर मिलता है। काफ़ी वेट है दोस्तों इसमें। आपको 2 12 वोल्ट के वायर मिलते हैं जहाँ से आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, एक रेड वायर एक ब्लैक वायर, और इसके ऊपर लिखा भी है दोस्तों प्लस और माइनस। आप इसके ऊपर टर्मिनल भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक आपको 5 पिन सॉकेट भी यहाँ पे मिल जाता है। और इसके जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर एक ऑन ऑफ स्विच मिलता है और एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है, जो कि जब भी आपका इन्वर्टर ऑन होगा तो ये एलईडी इंडिकेटर ग्लो करेगा। काफ़ी वेट ज़्यादा है दोस्तों। इसको आपको मैं ओपन भी करके दिखाऊंगा इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। अब जो हमारा ओसवाल का 150 VA का जो इन्वर्टर है उसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या इसके अंदर आपको लगा हुआ मिलता है। तो इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। तो अगर आप ऐसा ही कोई इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं या घर पे लेके आ रहे हैं तो इसको ओपन करने की कोशिश ना करें जब तक उसकी वारंटी पीरियड चल रहा है। मैं तो सिर्फ आपके लिए ही ये ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं सबसे पहले एक भारी सा बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा है। इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा है दोस्तों वो 12012 का ट्रांसफार्मर है, 5 एम्पेयर का, और एक छोटा सा 150 वॉट का इन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों। ये इन्वर्टर सर्किट और ये ट्रांसफार्मर 5 एम्पेयर का दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट इसको परचेज़ करके और इसको यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट आप घर पे भी बना सकते हैं। काफ़ी चीप और सस्ता बन जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है। जो 12 जीरो के वायर हैं दोस्तों, जो 12-12 के दोनों वायर हैं वो तो हमारे सर्किट के अंदर ही डायरेक्ट लगे हुए हैं, और जो बीच का जो सेंटर वायर है उसके ऊपर पॉजिटिव सिरा लगा हुआ है बैटरी का, और एक सिंपल आईसी सर्किट है, 2 मॉसफेट लगे हुए हैं उसमें, और एक एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत ही सस्ता और बहुत ही सीधा और बहुत ही सिंपल सर्किट है। आप इसको इजीली घर पे बना सकते हो। ये जो सर्किट इसके अंदर लगा हुआ है दोस्तों ये अमेजोन के ऊपर मिल जाता है 150 से 200 रुपये में, और ये ट्रांसफार्मर 500 से 600 रुपये में आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम वाइंडिंग में। कॉपर वाइंडिंग में थोड़ा महंगा हो सकता है। तो मैं इसको वापस पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितना लोड ले सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैटरी ले लेता हूँ। ये 7 एम्पेयर की बैटरी है दोस्तों, बाइक की बैटरी है। आप यहाँ पे जितनी बड़ी चाहें उतनी बैटरी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों आप यहाँ पे 20 एच या फिर 35 एच की बैटरी ले लें और एक 50 वोट का सोलर पैनल ले लें। तो यहाँ पे नेगेटिव यानी कि ब्लैक वायर मैं नेगेटिव सिरे के ऊपर और रेड वायर पॉजिटिव सिरे के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको इसी इन्वर्टर का यूज़ करते हुए एक सोलर इन्वर्टर जो कि आपके घरों में 1 BHK के अंदर पूरी लाइट जला देगा, दिन में और रात में भी। एक फ़ैन चला देगा, एक LED टीवी और एक आपका CFL या फिर LED बल्ब आप जला सकते हैं, और एक फ़ैन आप टेबल फ़ैन या फिर सीलिंग फ़ैन चला सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे, आप कमेंट करके मेरे को बताना, तो मैं आपको एक सोलर इन्वर्टर बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ। मल्टीमीटर को हम हाई पावर यानी कि 700 वोल्टेज के ऊपर 750 वोल्ट के ऊपर सेट कर लेते हैं। फिर मैं आपको ऑन करके और इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कितना ये आउटपुट देता है। जो ट्रांसफार्मर लेस जो इन्वर्टर आते हैं या कन्वर्टर आते हैं दोस्तों, वो आपका वोल्टेज एग्जैक्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट वोल्टेज दिखाता है। इसका जो वोल्टेज रहेगा वो 192-192-323 यानी कि लगभग 190 वोल्टेज के आसपास आपको ये वोल्टेज आउटपुट देता है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक होल्डर कनेक्ट कर लेता हूँ, और एक यहाँ पे मैं 25 वॉट की LED ले रहा हूँ। ये देखिए, ये 25 वोल्ट की LED ले रहा हूँ मैं। डायरेक्ट इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और ये अच्छे से ग्लो कर रही है। ये देखिए, एक बार बंद करके ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लो कर रही है दोस्तों। ये देखिए, अब मैंने लाइट बंद कर दी है। शायद कैमरे में पूरा अच्छे से कैच नहीं हो पा रहा था, मैंने बिल्कुल कमरे में अंधेरा कर लिया।
आप इसको डायरेक्ट कोई भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, किसी भी तरह का। इसमें 100 वाट का आप बल्ब भी जला सकते हैं, आप सीलिंग फैन भी चला सकते हैं या फिर टेबल फैन भी चला सकते हैं। ये दोस्तों 1 BHK यानी कि एक 2 लाइट 9 वाट की LED और एक सीलिंग फैन या फिर आप एक टेबल फैन और एक LED TV, दो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको इसके ऊपर पूरा सोलर इन्वर्टर बना के दिखाऊं और फिर आपको उसको पूरा यूज़ करके भी दिखाऊं कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, क्या क्या इसमें आप चला सकते हो दिन में और रात में। आपकी बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये 150 VA का है और इसमें ज़्यादा भी आते हैं, कोई 250, 300, 400 VA तक के भी आते हैं, वो थोड़े महंगे रहते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।